आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण निहर करत, जाको ए चरण निहर करत, सुख सोई जाने रूह रश की, सुख सोई जाने रूह रश की, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, सो पल पल रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, सो पल पल रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, ए अमल क्यों उतरे जाको, ए अमल क्यों उतरे जाको, हक बका सुख ले हेत, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण निहर करत, जा कोई चरण निहर करत, सुख सोई जाने, सुख सोई जाने रूह रश की, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में मेहर कर देत मेहरबान, कई विध के सुख कदम में मेहर कर देत मेहरबान, तो अर्स कहया दिल मोमीन, तो अर्श कहया दिल मोमीन, इन पर कहा कहे सुभान, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम, ए सुख कायम कदम के, ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम, सोई रूह जाने ए जिन लिया, सोई रूह जाने ए जिन लिया, या जानत है खसम, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, काहे हो काम नूर जमाल का मोहे प्यारे अति मोमीन, काहे हो काम नूर जमाल का मोहे प्यारे अति मोमीन, श्री महमती कहे दोनों ठौर, श्री महमती कहे दोनों ठौर, हमको किए धन
धान अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण में हर करत, जाको ए चरण में हर करत, सुख सोई जाने रूह रश की, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद श्यामा जी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर सा जी, मेरी आवाज स्पष्ट है ना? प्रणाम जी, वैसे ही आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धानिए न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी प्रकरण चल रहा था, मुख कमल मुकुट छवि का वर्णन। उसमें चौपाइयां हो गई थी 91 चौपाई। जो बात चल रही थी यहाँ पीछे, सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्श, हक सुपने में भी संग रहे, रूहे इन विध अरस परस। कि मोमिनों की सिफत ऐसी कही गई है जिनके अक्स का भी दिल अर्श है। अक्स कौन है और असल स्वरूप कौन है, ये बात समझनी थी। और खेल की रचना कहाँ से हुई है और कहाँ से हमको चलाया जा रहा है। जब ये बात सुंदर साथ जी समझ में आ जाती है तो काफी समस्याओं का समाधान हो जाता है और काफी बातों का स्पष्टीकरण भी हो जाता है। वाणी राजी महाराज हमको कहाँ से बात समझाना चाह रहे, किस प्रकार से, जब ये समझ में आ जाए कौन कहाँ पर किसको कह रहा है, तो अपने अंतर मन में जितने भी प्रश्न खड़े होते हैं उनका समाधान आ जाता है। अपनी आत्मा को खुलासा हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे धनी कौन है, मेरा कहाँ का संबंध है, मैं कहाँ बैठी हूँ और कहाँ मेरा घर है और कहाँ से मैं इस संसार को देख रही हूँ। तो उन्होंने कहा जाके अक्स दिल अर्श, अक्स का भी दिल अर्श कहा गया है।
अक्स प्रतिबिंब को कहा गया है। इसका मतलब यदि ये जिनको सिफत मोमिनों की इस 14 लोक में की जा रही है, उनके अक्स का दिल अर्श है, यानी कि प्रतिबिंबों का भी दिल अर्श है। तो यदि प्रतिबिंब है तो उसकी असल सूरत भी कहीं है। आईने के आगे हमारी सूरत तब दिखती है जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं। यदि हम आईने के सामने कोई खड़ा ही ना हो तो कोई सूरत आ ही नहीं सकती। इसी प्रकार से असल सूरत हमारी राज्य महाराज के चरण कमल में चित्त देकर परम धाम में धनी की नजर में नजर देकर हम सब सुंदर साथ बैठे हुए और हमें वहां से खेल दिखाया जाए। संसार में हम सुरता रूप में जो आए बैठे हैं, हमारा ख्याल, जो हमारी सोच, हमारा विचार संसार में उतर आया है, उसको हमारा प्रतिबिंब कहा गया। अब वो प्रतिबिंब कैसे कार्यान्वित होता है इस संसार में, कि जैसी असल सूरत, जैसे कि अभी मैं इस मीटिंग में बैठी हूँ, सब सुंदर साथ मुझे देख रहे हैं, मेरा जितना शरीर दिखाई दे रहा है उतना ही। यदि मैं हाथ नहीं हिलाऊंगी तो ये फोटो भी हाथ नहीं हिलाएगी। जैसे मैंने ये हाथ ऊंचा किया तो मेरे असल तन ने हाथ उठाया, तो मेरी इस पिक्चर में हाथ उठा। मेरी असल सूरत ने आंख बंद की तो प्रतिबिंब में भी आंख बंद आई। कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम असल सूरत करेगी, अब असल सूरत को किससे कौन चला रहा है, वो आप धामधनी राज्य महाराज। जिस प्रकार से परम धाम में भी हम राज्य महाराज आशिक हैं और हम रूहें उनको रिझाती हैं या कुछ भी करते हैं, परम धाम में जो भी लीलाएं क्रियान्वित होती हैं सब धनी के दिल की लीला से चलती है। जैसा धनी के दिल में आता है वैसा ही धनी उनको खेल दिखाते चले जाते हैं। वही लीला इस संसार में भी हो रही है और यही बात को समझाने के लिए राज्य महाराज हमको इस 14 लोक में लेकर आए। परम धाम में रूहें बेनियाज के बीच बक्का 12,000। इन बातों का स्पष्टीकरण ही नहीं कभी हुआ था और कभी मांगा ही नहीं था। कारण क्यों? क्योंकि रूहें इश्क में गर्क रहती। इश्क में द्वैत का पता ही नहीं था, अद्वैत की लीला में द्वैत आया ही नहीं था। अब इस द्वैत में आकर हमको वापस उस अद्वैत में एक रूप में एक रस में जाना है, तो इस द्वैत को भी चलाने वाले आप धनी राज्य महाराज हैं। उनकी नजरों से हमको संचालित किया जा रहा है। उनकी नजर से हमारी सूरत में, हमारी पर आत्म में जब बात आती है तो पर आत्म से हमारे इस अक्स आत्म में हमारे अंदर बात आती है और हमारे से वैसा ही क्रियान्वित किया जाता है। एक सुंदर साथ मुझे कह रहे थे कि समाज में जितने भी सुंदर साथ होते हैं ना, सब गाइडेड होते हैं। उनका तो जहरी मतलब था कि गाइडेड है हम सब कहीं ना कहीं से। लेकिन यदि मूल बात में इस बात की गहराई से उतरा जाए तो सुंदर साथ जी हम गाइडेड हैं, बिल्कुल गाइडेड। जिन्होंने धनी के चरण कमल का आसरा लिया हुआ है और राज्य महाराज की वाणी का आसरा लेकर चलते हैं और वाणी को ही शिरोधार्य करके चलते हैं, तो उनको तो आप धाम धनी, जिनको धाम धनी खुद चला रहे हैं, उनको कोई और कैसे गाइडलाइन दे सकता है। तो जिनको धनी ही चला रहे हैं उनको हम ये समझते हैं, हमें लगता है कि हमें वो वाला व्यक्ति गाइड दे रहा है, हमें फलाना व्यक्ति दे रहा है, हमें हमारे, लेकिन एक्चुअल में मूल से देखा जाए तो खेल धनी के हुक्म से ही चल रहा और उनका जैसे जैसे हुक्म हमारे अक्सों में आता जाता है वैसा वैसे ही हमारे अंदर क्रियान्वयन के रूप में होता चला जाता है। तो कहते हैं इनो धोखा कैसा अर्श का जिन सूरतें खेला में असर। हमारे अंदर कोई धोखा भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमें खेल खिलाना, हम यहाँ से नहीं गाइडेड है, हम मूल परम धाम से रजी महाराज के चरणों में बैठे, रजी महाराज की नजर हमको जैसा खेल दिखा रही है हम वैसा ही देख रहे हैं।
और जब धनी हमारी नजर को, जो उन्होंने खेल में डाली हुई है, नजर को खींचेंगे, तो हमारा असल तो जो धनी के साथ जुड़ा ही हुआ है, लेकिन जो असल का नकल प्रतिबिंब यानी कि आत्म इस संसार में विचरण कर रही है, वो भी असल में जाकर मिल जाएगी। खिलाए के खींचे आप में, तब असले में नकल। तो उस असल सूरत में नकल यानी कि हमारा पर आत्म का प्रतिबिंब आत्म धनी के चरणों में, उस पर आत्म में ही एक रूप एकाकार हो जाएगी, और वो पर आत्म मूल परम धाम में धनी के चरणों में जागृत होगी। नकले असले जुदागी एक जरा है आड़ा पट, कया सहरग से नजीक तिन निपट है निकट। नकल और असल के बीच में जुदागी कितनी सी, एक हल्का सा आड़ा पट है, एक पर्दा है। और वैसे क्या कहते हैं, कया सहरग से नजीक, धनी हमारे कितने करीब है, श्वास नली से भी अधिक करीब है। जिस प्रकार से एक पल भी हम श्वास ना लें तो शरीर मृत प्राय सा हो जाता है। कभी हुक हुक श्वास लेते हुए कभी मछली को देखा हो, कि जो मछलियों का बाजार में सेल करते हैं सुंदर सा जी, मैं कल वीडियो देख रही थी, तो मेरा दिल जो है ना उसमें ऐसा जैसे रोने को आ गया, कि क्या करते हैं, मछली को जिंदा निकाल लाते हैं, और सड़क पर ज्यादा मरी हुई मछली हो तो बेचते नहीं होंगे, या कोई कारण होता होगा, अपने को तो ये सारी कहानी नहीं पता। लेकिन जब वो लगाते हैं बाजार में बेचने के लिए, तो उसमें से कई मछलियां श्वास ले रही, और उस दर्द और पीड़ा को सहन करते हुए जीवित भी, मर भी नहीं रही, सांस भी चल रही है, लेकिन जल से जुदा भी है। और उनकी हुक हुक श्वास, कभी अचानक से तड़पन उनके अंदर आती है, वो उछल के छलांग मारते और वापस फिर उस विरहा में, उस दर्द में, क्योंकि वो पानी से जुदा है, उसी आस में, उसी सांस में उनका मुख ऐसे हल्का 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 चलता हुआ दिखता रहता है, कि पता लगता है कि ये जीव, कैसा हमारा कठोर जीवन है, कि हम उन एक जीव जंतु को जो संसार के हैं, उस पानी के बगैर जो उनका जीवन नहीं है, वो भी अपना जीवन छोड़ देते हैं, और बाहर भी जब तक उनकी श्वास चलती है हुक हुक करते। तो हमारा कैसा जीवन है कि हमें असल की याद ही नहीं आती। और क्यों 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 कहते हैं, बड़ा आड़ा पट जो है ना, एक जरा है आड़ा, है तो थोड़ा सा बारीक ही है, परंतु हमें वो आड़ा पट जो है हमारे और आत्म और परात्म के बीच में इतना मोटा हो गया है, कि संसार जो जड़ है वो चेतन का स्वरूप हो, और परम धाम में जो वस्तु चेतन है, जो जड़ है वो भी चेतन है, और यहाँ पर जो चेतन है वो जड़ है। परंतु कैसी हमारी स्थिति हो गई है कि इस जड़ के साथ दिल लगाकर इसी को सब कुछ माने बैठे, और जो असल अर्श अपना घर परम धाम धनी के चरण कमल राज्य महाराज के दिल से जुड़े हुए हम रूही हैं, वहां पर जो कहते हैं, जो तू देखे जड़ सो भी चेतन जान, परम धाम में जो जड़ वस्तु है वो भी चेतन है। तो भी हमारे अंदर चेतनता उस घर के प्रति आती नहीं, वो आड़ा पट इतना भारी हुआ पड़ा है कि श्वास नली के भी करीब धनी हमारे बसते हैं, हमारी हर खबर रखते हैं, लेकिन हमको उनके एहसास का अनुभव नहीं। इन सुपन देह माफक हक्के दिल में किया प्रवेश। अब कहते हैं नकल और असल के बीच में जुदागी कितनी सी, एक जरा है आड़ा पट। अब इन सुपन देह माफक, जैसा हमको इस सपने में देह दी हुई है धनी ने, उसी के माफक हक्के दिल में किया प्रवेश। राज्जी महाराज अब परम धाम की असल सूरत लेकर हमारे दिल में प्रवेश नहीं कर रहे,
असल सूरत आवेश के स्वरूप में इस संसार में आए हुए हैं। और वो आवेश जो है निराकार है। जैसे सुरता हमारी निराकार है, सुरता का कोई रूप और आकार नहीं है। आत्म ने वही रूप और आकार लिया हुआ है जो परात्म का है। और धनी ने जो आवेश स्वरूप में आए बैठे हैं, वो कहते हैं इन सुपन देह माफक हक दिल में किया प्रवेश। राज्जी महाराज ने हमारे दिल में इस स्वप्ने की ही देह के माफक हमारे दिल में प्रवेश किया। और ए हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। अब धनी का जोश आवेश जो भी शक्ति के रूप में धनी हमारे दिल में बैठे हुए हैं, या जो सूरत उन्होंने लेकर बैठे हुए हमारे दिल में, उनके माध्यम से जो हुक्म हमारे से जैसा कहलवाता चला जाता है, तैसा बोले हमारा भेष। वैसी ही जुबा, वैसी ही बात, वैसी ही बात वह कहना हम प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से हम गाइडेड हैं। We all are guided by the पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत। जाहिर में कोई किसी को मान लेता है, कोई किसी को, लेकिन बातून रूप से मूल यदि जड़ तक हम जाएं तो हमको सबको धनी के निर्देश में हम निर्देशित चाल चलती है। जिसने ये बात समझ ली उसके लिए खेल सुंदर सा जी वैसे ही हो गया कि कठपुतली जैसा नाचती है, तो कठपुतली के अंदर अपना कोई स्वरूप नहीं, उसके अंदर अपनी कोई बात नहीं। जैसी बात चित्त में मन में खिलवत कल पड़ रही थी, तो कहते हैं चित्त में ना कहूं चितवन, किस बात का कि खेल मांगने का चित्त में भी नहीं था, विचार में भी नहीं था कि हम खेल मांगे, लेकिन धनी ने उपजा दिया तो हमारे मुख से निकल गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो भी बात हम कह रहे हैं, वो कहते हैं हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। यदि हम धनी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से हैं, तो जैसा धनी हमको कहलवा रहे हम वही बोल। होना या ना होना वो भी सब धनी के हाथ। अर्स तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको। अब कौन सा दिल हमको देख रहा है सुंदर जी? असल तन जो सपना देख रहा है, असल तन धनी के चरणों में बैठा हुआ पर आत्म का तन, वो दिल हमारे इस संसार के दिल को देख, सो दिल देखत है हम। प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में, ये वाले दिल हमारे उन दिलों में नहीं है, वहां का प्रतिबिंब हमारे दिल में आया हुआ है, इसलिए वो दिल हमारे इस दिल को देख पाता है। जिस प्रकार से अनेक बार यही प्रसंग बताते हैं कि सपना देख रहे हैं, तो असल दिल सपने वाले दिल को देख रहा है, लेकिन सपने वाला दिल असल दिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सपना फरामोशी, यहाँ तक कि मदहोशी, माया की मदहोशी ऐसी चढ़ी हुई है कि जो हमें असल तक जाने ही नहीं। हम अपने ही विकारों से, अपने ही अंदर के भय से, अपने चीजों से डर जाते हैं और हमें असल तक पहुंचने ही नहीं देते। तो प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में, कि हमारा ये जो दिल है ये उस दिल से संपादित हो रहा है। उस दिल में यदि धड़कन है तो इस दिल में धड़कन है। असल दिल धड़कता है तो यहाँ पर दिल में धड़कन आती है। असल दिल में कोई बात आती है तो यहाँ पर वो बात हमारे साथ तार से तार जुड़ जाए, जब उस दिल का इस दिल से तार जुड़ जाए, क्योंकि इस दिल को भी तो अर्श धनी ने कहा है, अक्स के दिल को भी तो दिल अर्श कहा गया। तो जब दोनों की तार जुड़ जाएगी, तार जुड़ते ही क्या होता है, उत का संदेशा इत क्यों ना आवे, यहाँ का, क्योंकि जिस तन में हम बैठे हैं वो मदहोशी उस तन की ऐसी है कि वो उस संदेशे को पकड़ ही नहीं पाता,
और जितनी जितनी जागृति, जितनी जितनी सजगता, जितना जितना पहचान, समर्पण और ईमान दृढ़ता, ईमान ही इश्क है। कल हम सुंदर सर जी वाणी मंथन कर रहे थे तो निकाला ईमान ही इश्क है। जिसका जितना ईमान है उतनी ही दृढ़ता है और उतना ही उसको इश्क धनी दिया। तो ये सब कहाँ से चीजें आ रही है? ये हमारे मूल तन से रही। प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल, उस दिल से हमारा ये दिल संचालित हो रहा है, चलता है, बनता है। लेकिन जो मूल, लेकिन इस दिल, अर्श दिल को चलाने वाला मूल दिल, वहां पर दिल में धड़कन है तो यहाँ के दिल धड़कता है, यहाँ के दिल में कोई बात आती है, उपजती है और उसको हम क्रियान्वित करते हैं। उपजने के बाद ही क्रियान्वित की जाती है। किसी भी चीज की डिमांड भी यदि ये दिल करता है तो वहां मूल तन में उस चीज की इच्छा जागृत होती है, तो वो ये दिल यहाँ पर आगे से अपने अंदर डिमांड करता है। ऐसा खेल किया हुक्म में हमारी उम्मीदा पूरा। इस प्रकार से धनी ने अपने हुक्म से ये खेल बनाया हुआ है कि हम जो जो भी उम्मीद खेल में देखने की लेकर आई हैं वो सारी वहां से, उम्मीद भी वहीं से आ रही है, इच्छाएं भी वहीं से आ रही है, और इच्छा और उम्मीद और इसके भी और गहरी बात चली तो कहाँ से आ रही है? धनी की नजर से। जब हमने नजर जोड़ी हुई है तो धनी जैसा चाह रहे हैं वैसा हमारे मूल तन में उपजता है और मूल तन से यहाँ पर बात आती है। ऐसा खेल किया हम हुक्मे हमारी उम्मीदा पूर्ण, हम सुख लिए अर्श के दूनी में आए बिन। हमने दुनिया में आए नहीं है, हम संसार अपने मूल तन से हम इस संसार में नहीं आए, लेकिन आए भी हुए हैं। कैसे? सुरता रूप में आए हुए हैं। और अब तो सुंदरता जी कह दिया हम आए तो नहीं हुए, तो क्या हमारी वहां जागृति हो गई है? असल तन में नहीं, वहां पर भी नहीं, क्योंकि पौड़े भेले जाग से गए, वो तन तो फरामोशी में ही है। तो वहीं पर बैठे बैठे हम अपने घर के जागृत अवस्था के सुख भी ले रहे हैं, जो हमने इश्क के गर्क में रहकर परमधाम के सुख परमधाम में रहते हुए नहीं लिए थे, वो इल्म के माध्यम से सुख अर्श में बैठे हुए यही यहाँ से जा रही है दिल में। हम सुख लिए अर्श के दूनी में आए बिन, दुनिया में आए बगैर इस इल्म के बेशक इल्म से, नुक्ता इल्म के माध्यम से हम परमधाम में ही बैठे हुए सुख ले रहे हैं। जिस प्रकार से पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, पिक्चर में गए 3D देखें, 8D देखें, और तो कितनी कितनी डीज आ गई। उसमें जब हम पिक्चर देखते हैं हम बैठे तो कहाँ हुए यहाँ पर, लेकिन जैसे ही वो आंखों में चश्मा लगाते हैं तो सामने वाला ऐसे लगता है कि हमारे अंदर ही उतर आया है और हम ही उसमें चल रहे हैं, उतर रहे। पहाड़ियों पे उतरते चले जा रहे हैं, अचानक से बर्फ आ गई, अचानक से बारिश होने लगी, महसूस बाहर हो रहा है कि यहाँ भी हो, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहे हम, हो तो उस चश्मे के अंदर सब कुछ रहा है। उसी प्रकार से कि हमको धनी ने सारे सुख दे दिए हैं, कहाँ के बैठे हम घर परमधाम में हैं, पिक्चर वहां चल रही है, यहाँ की पिक्चर, और वहां पर हमको सारी चीज दिख रही है, और यहाँ पर बैठे हुए हमको वहां की पिक्चर दिख रही है। ये अनहोनी हक्के करी है, ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे ये जो वाहिदत नूर जमाल, ना कोई इनका निमूना ना कोई इनमें सक। दुनिया में हम आए भी नहीं है, सुख भी अर्श के ले रहे हैं, तो कहते हैं नहीं तो क्या ये पॉसिबल था, ये संभव था कि वो वाहिदत के सुभान धाम धनी राजी महाराज मेरे महबूब का वर्णन इस संसार में हो सकता, लेकिन वहीं पर बैठे हुए वहीं पर धनी की सूरत को
महसूस करते अरे वहीं पर रू रू है बरीक कपड़े की भी। सुंदर सा जी किसका ऑन है माइक? स्विच ऑफ कीजिए अपने माइक। तो क्या कहते हैं कि ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे ये जो वाहिदत नूर जमाल, ना कोई इनका नमूना ना कोई इन मिसाल, ना ही इनका इस संसार में कोई राजी महाराज का मिलान का कोई मिसाल है कि भाई इनकी मिसाल इस फला चीज से दे दी जाए तो धनी ऐसे, और ना ही इनका कोई नमूना है। क्यों? क्योंकि 14 तबक की जिमी और अर्श बिल्कुल विपरीत है। 14 तबक 5 तत्वों का बना हुआ है, परम धाम में 5 तत्व है ही नहीं। परम धाम में जो तत्व है वो इस संसार में हमने कभी देखा ही नहीं है। हम उसको प्रकाश कह लेते हैं, लेकिन वो प्रकाश से भी अलग कुछ और चीज है जो अनुभव ही मात्र है धनी का। क्या कहा? अर्श भ्रोम की एक कंकरी, तिन आगे एक अछुए नाहे, तो क्यों दीजिए बक्का सुभान को सिफत इन दिनों। अर्श की परमधाम की एक कंकड़ी जिसके आगे 14 तबक भी कुछ नहीं है, एक कंकड़ी के सामने। तो कहते हैं उनके फिर उस कंकड़ी के सामने जब 14 तबक ही नहीं टिकते हैं, तो धनी को धनी की शोभा और धनी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए मैं यहाँ की किस चीज का नमूना दूं या क्या मिसाल दूं, या इस जुबान से कैसे मैं सिफत करूं कि धनी ऐसे है। वो अनुभव की ही चीज है। अभी आगे चौपाई पढ़ते चलेंगे तो आगे आता है वर्णन में। चलिए आगे बताएंगे। अर्श जिमी सब वाहिदत, दूजा रहे न इन नजर। अब अर्श की जिमी में क्या है? परमधाम में चारों तरफ वाहिदत 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 वाहिदत, एक दिली एक दिली एक दिली एक दिली। एक धनी के स्वरूप से वननेस जिसको कहा जाता है, धनी के स्वरूप, धनी के दिल में जो बात आई वो 12,000 के दिल में आ गई। 12,000 तो संख्या में कहे गए। जो वहां पर जड़ वस्तुएं हैं, जो स्थान है, जो वो भी चेतन है, उनके अंदर भी वही बात आ गई। पशु पंखी, जानवर, पत्ता, फूल, बाग बगीचा, मेहराबे, घोड़ले, जितनी चीजें, चौकटे, सब के अंदर वही। धनी ने सोचा वर सबके अंदर वो बात आ गई। ये बात भी हम नहीं इमेजिन कर पाते। यहाँ पर जो वाहिदत का, यहाँ पर तो वाहिदत है ही नहीं, यहाँ पर तो द्वैत ही द्वैत है। मैं जो सोच रही हूँ वो मेरा पति जो साथ में बैठा पलंग पे सो रहा है वो भी नहीं सोचता। इतनी भी वाहिदत नहीं। और तो और इस 5 तत्व के शरीर के अंदर भी सुंदर सा जी वाहिदत पूर्ण नहीं है। पूछिए कैसे? कि बुद्धि हमारी कुछ और सोचती है और दिल हमारा कुछ और कहता है। जब यहाँ के अंदर के तन के अंदर भी एक दिल ही नहीं है, क्यों? बुद्धि संसार को देखकर व्यवहार करती और दिल प्रेम और इश्क को देखकर व्यवहार करती। लेकिन जीत कौन? जीत किसकी हो जाती है सुंदर सा? जिसके ब्रह्मांड में आए बैठे हैं, बुद्धि के ब्रह्मांड में आए बैठे हैं, बुद्धि के खेल में चलते हैं, अक्षर ब्रह्म की सत्ता के खेल में चलते हैं। और समझना कहाँ की बात को है सुंदर सा? घर परमधाम की बात, जहां वो क्या कहते हैं? अर्श जिमी सब वाहिदत, दूजा रहे नहीं नजर। कुछ और है ही नहीं तो नजर में आएगा भी क्या वहां पर? जो रात होए काली अंधेरी, क्यों मिटाए देवे फजर। जिस प्रकार से काली अंधेरी रात होती है और सूर्य की एक किरण आते ही पूर्ण प्रकाश हो जाता है, उस प्रकार से परमधाम में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, केवल 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 और वाहिदत ही है। और वहां पर अंधेरा है ही। और यहाँ पर क्या? पूर्ण ही अंधकार है। यहाँ पर किरण, एक कंकरी ज्ञान का एक नुक्ता भर भी आ जाए तो पूर्ण प्रकाशित हो जाते है। हमेशा एक वाहिदत, एक बिना जराना। और एक कौन है? एक तू ही तू, मेरे धनी के अलावा और कोई है ही नहीं। स्वलीला अद्वैत में कोई और है ही नहीं। उनके चाहे से हम
श्यामा जी का स्वरूप बन जाता है। उनके चाहे से श्यामा जी अनंत अनंता रूप ले लेते हैं और फिर पशु पंखी खूब खुशहालियां जानवर सब पूरे परम धाम का विस्तार हो जाता है। तो कहते हैं एक बिना जरा न और, अंधेर निमुना ना लगत, अंधेर राखत है ठौर। कहते हैं ये भी निमुना जो मैंने दिया है, इंद्रावती जी कहते हैं ये भी निमुना वहां नहीं लगता है, क्योंकि वहां तो अंधेरे का कोई मतलब ही नहीं है। ये 14 तबक कछुए नहीं, वेदों कया आकाश में। ये 14 तबक कितने बड़े दिखते हैं, हमको कितना इस ब्रह्मांड का विस्तार दिखता है कि हम यहाँ से हमारी नजर यहीं तक जाती है, बस हमें यहीं तक दिखता है। तभी तो कह दिया कि हम गाइडेड है, क्यों? क्योंकि हमको यही लगता है कि हम फलाने व्यक्ति से गाइडेड है, हम उससे गाइडेड। लेकिन क्यों? क्योंकि पार की दृष्टि ही नहीं खुली है। कह दिया हमें पार का ज्ञान है, ज्ञान होने भर से कुछ नहीं होता। उस दृष्टि का खुलना, उसको व्यवहार में लाना, आचरण में लाना, ये भी बड़ा आवश्यक। और उसको अनुभव करना, जब तक अनुभव नहीं किया तो करते रहो बातें जितनी मर्जी करो। तो कहते ए 14 तबक कछुए नहीं, वेदों कहा आकाश फूल। जिस प्रकार से आकाश में फूल खिलता है, क्या ये संभव है? वेदों ने कह दिया 14 तबक ऐसे ही है कि पल भर में चुटकी बजाते ही मिट जाता है। झूठा दिखाई देता है या को अंकुर न मूल, ना तो इसका कोई अंकुर है ना ही इसका मूल जड़ है। जैसे खरगोश के सिर पर सींग कह दिए जाए, वेद कहते हैं तो खरगोश के सिर पे सींग होते हैं क्या? नहीं है। उसी प्रकार से ये 14 तबक कहते हैं, जितना झूठा दिखाई देता है ना, उतना ही इसका अस्तित्व है ही। ये 5 तत्व सुंदर सा जी मिट जाता है जिस दिन, हैरानगी नहीं होती कि आज ये बिल्कुल स्वस्थ शरीर खड़ा है और जैसे ही इसमें ये श्वास निकलेगी 5 तत्व शरीर जमीन पे पड़ेगा, बदबू मारने लग पड़ेगा और 10 दिन में सड़ गल के खत्म हो जाएगा और 5 तत्व मिल जाएंगे, पता ही नहीं लगता। पल भर में बारिश हो जाती है, पल भर में सूरज निकल आता है और पल भर में ठंडक हो जाती है, पल भर। ये कैसे हो जाता है? तो ये है नहीं कुछ भी, कहते हैं क्यों? क्योंकि इसका ना कोई मूल अंकुर है। क्यों? सपना है, तभी तो कहा गया सपना है। सपने का कोई अंकुर नहीं, कोई मूल नहीं है कि बीज डाल दिया और उसका वृक्ष बन गया, मूल है ही नहीं। इत वाहिदत कब, ऐसे इस खेल में यहाँ पर वाहिदत कभी जाहिर ही नहीं करी गई थी। इत वाहिदत कभी ना जाहिर, झूठे हक को जाने क्यों कर। तो झूठ सच को कैसे जान सकता है? इस झूठ में पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं, मिट रहे हैं। और वाहिदत इस संसार में, एक दिली की खबर कभी इस संसार में आई ही नहीं। सुध वाहिदत क्यों ले सके, जो उड़े देखे नजर। ये 14 तबक की जिम्मी के रहने वाले वाहिदत की सुध भी कैसे ले सकते हैं? उनको खबर भी कैसे हो सकती है वाहिदत की? क्यों? क्योंकि झूठ में रहते हैं, द्वैत में रहते हैं, क्रोध लोभ मोह लालसा ईर्ष्या द्वेष